Good morning everyone. Welcome to the class 12th and the chapter 2nd lecture is 9. और प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था ये डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में, और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट से, यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो भी चेंजेस होते हैं प्लांट्स के अंदर वो हम पढ़ेंगे आज। और उसमें भी सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। जो लास्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कुछ मैंने आपको बेसिक बताया था पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का कि ये सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो सीक्वेंस था दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, ठीक है। और प्रीवियस लेक्चर में डबल फर्टिलाइजेशन में आपने ये देखा कि दो बार फर्टिलाइजेशन हुई। एक तो थी सिनगैमी जिसमें जाइगोट बना था और जिसे हम जनरेटिव फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और दूसरा था हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी कि पेन PEN, और वो क्या था, ट्रिप्लॉइड था, ठीक है। जाइगोट क्या बना, डिप्लॉइड, और जो PEN था वो क्या था, ट्रिप्लॉइड, और उस फ्यूजन को हमने क्या बोला था, ट्रिपल फ्यूजन बोला था, ठीक है। और वो वाली फर्टिलाइजेशन जिसमें ट्रिप्लॉइड बना था, ट्रिपल फ्यूजन थी, उसे हमने बोला था वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो जो अब एंडोस्पर्म बना यानी कि जो PEN बना वो क्या करेगा, उसमें फर्दर और डिविजन्स होंगी जिसके कारण जो जाइगोट है उसको क्या मिलेगी, नरिशमेंट मिलेगी। और जाइगोट को जब नरिशमेंट मिलेगी तो वो भी ग्रो करना शुरू होगा, और जैसे ही जाइगोट ग्रो करना शुरू होगा तो वो किस में डेवलप हो जाएगा, वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर सबसे पहले जो PEN है उसकी जो ग्रोथ होती है, उसकी जो डेवलपमेंट होती है वो फास्ट होती है, ठीक है। अगर उसमें डेवलपमेंट नहीं होगी तो जाइगोट को भी नरिशमेंट नहीं मिलेगी, इसलिए PEN में सबसे ज्यादा फास्टर ग्रोथ होती है जिसके कारण जाइगोट को नरिशमेंट मिलता है, और जाइगोट आगे किसमें डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है, ठीक है। इसलिए आज के जो लेक्चर में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, कि किस तरह के एंडोस्पर्म बनते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट्स में, और किस तरीके से जाइगोट आगे किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में हम आज क्या पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म पढ़ेंगे। तो डबल फर्टिलाइजेशन में हमने पढ़ लिया था कि डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स, उसमें क्या था, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ PEN यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको हम 3N भी लिख सकते हैं, ट्रिप्लॉइड, एंड द फ्यूजन इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। और क्या बना था दूसरा, हमारा डिप्लॉइड बॉडी बनी थी दैट इज जाइगोट, ये दो चीजें बनी थी। और PEN क्या करेगा, अब PEN डेवलप्स एंड ग्रोज फास्टर, इसकी जो ग्रोथ है वो फास्ट होगी और बहुत जल्दी डेवलप करेगा। किस लिए, ऐसा किस लिए हो रहा है, क्योंकि उसको क्या करना है, जाइगोट को नरिशमेंट प्रोवाइड करना है, जिसके कारण जाइगोट आगे किस में डेवलप हो पाए, एम्ब्रियो में, और फिर एम्ब्रियो के बाद वो क्या बन पाए, सीड फॉर्मेशन हो पाए, ठीक है। इसलिए तीन तरह के डेवलपिंग एंडोस्पर्म्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेवलपिंग एंडोस्पर्म जो किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे, जाइगोट को। तो तीन तरह के कौन से होते हैं एंजियोस्पर्म्स में, एक तो होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेकेंड होता है सेल्यूलर एंडोस्पर्म, एंड थर्ड होता है हेलोबियल एंडोस्पर्म, ठीक है। और जो हेलोबियल है ना, ये मोस्टली किसमें होता है, मोनोकोट्स प्लांट्स में होता है। इस तरह का जो एंडोस्पर्म होता है वो मोनोकोट्स में मिलता है, ठीक है। तो अब हमने डिटेल में क्या पढ़ना है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से प्लांट में डेवलप होता है, सेलुलर के बारे में पढ़ना है किस तरह का होता है, कौन से प्लांट में होता है, और हेलोब्यूल के बारे में पढ़ना है कि किस तरह से डेवलप होता है और कौन से प्लांट्स में होता है। वैसे मैंने बता दिया कि ये मोनोकोट्स में होता है, ठीक है, क्लियर है, ये नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए बेटा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज PEN क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड्स रिपीटेडली, यानी कि वो बार बार वो जो है उसके अंदर न्यूक्लियर डिविजन्स होंगी, फ्री माइटोटिक न्यूक्लियर डिविजन्स
बिना वॉल फॉर्मेशन के सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। सेंट्रल सेल में ही क्या होती रहेंगी, न्यूक्लियर डिविजन्स होती रहेंगी, फिर फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होंगी टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई। तो क्या बनेगा, बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे। तो इस तरीके से कुछ कंडीशन होगी। ये देखिए डायग्राम के थ्रू समझिए। जो फर्स्ट स्टेप है हमारा कि जो PEN है उसमें फ्री माइटोटिक न्यूक्लियर डिविजन्स होती हैं इस तरीके से। ये वैक्यूल्स हैं, दीज आर वैक्यूल्स सेंट्रल सेल के अंदर। ये एक सेंट्रल सेल बनाया है मैंने, तो इसमें ये वैक्यूल्स हैं, ठीक है। और वैक्यूल्स के साथ ही ये सारा क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या है, ये दीज आर फ्री न्यूक्लियाई, ये न्यूक्लियस हैं और ये अंदर न्यूक्लियोलस है, ठीक है। ये जो डॉट है, डॉट इज न्यूक्लियोलस, और जो बाहर है दैट इज, चलो ये मैं आपको बता ही देती हूँ, दीज आर, ये तो न्यूक्लियोलस हैं जो इन सर्कल्स के अंदर हैं, और ये क्या है, ये जो सर्कल्स हैं दीज आर न्यूक्लियाई, ये न्यूक्लियाई हैं, ठीक है। और ये क्या है सेंट्रल सेल में, जाइगोट, दिस इज जाइगोट। ये आपको पता ही है, ये जाइगोट था और यहाँ पर क्या था, PEN। तो PEN में तो क्या हो गया, फ्री माइटोटिक डिविजन्स होगी, जिसके कारण बहुत सारे क्या बन गए, फ्री न्यूक्लियाई बन गए, ठीक है। इस तरीके से ये फर्स्ट स्टेप होगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, द सेंट्रल वैक्यूल अपीयर्स इन द सेंट्रल सेल। अब इसी सेंट्रल सेल में क्या अपीयर हो जाएगा, एक वैक्यूल। ये जो सेकेंड डायग्राम मैंने बनाया है, ये क्या अपीयर हो गया, ये एक वैक्यूल अपीयर हो गया सेंट्रली located and pushing the cytoplasm to the periphery। इस वैक्यूल की वजह से जो ये साइटोप्लाज्म है वो साइड में आ जाएगा, पेरिफेरी मींस साइड में, ठीक है, वो साइड में पुश हो जाएगा। तो जितने भी न्यूक्लियाई हैं वो सारे साइड में चले जाएंगे। और जैसे जैसे देखो ये डेवलप हो रहा है, अभी एंडोस्पर्म पहले ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, अब ये जो जाइगोट है इसको क्या मिल रही है, नरिशमेंट। और ये किसमें फॉर्म हो रहा है, जाइगोट अब एम्ब्रियो में फॉर्म हो रहा है। जैसे जैसे एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट हो रही है वैसे वैसे जाइगोट भी किसमें फॉर्म हो रहा है, एम्ब्रियो में फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, बीच में एक वैक्यूल बन जाएगा और जितने भी न्यूक्लियस हैं विद साइटोप्लाज्म वो पेरिफेरी यानी कि साइड में आ जाएंगे। देन थर्ड में क्या होगा, मोस्टली प्लांट्स में होता है, सभी में नहीं होता, एक्सेप्शंस भी हैं कुछ। तो मोस्टली प्लांट्स में एंजियोस्पर्म में क्या होता है, द साइटोप्लाज्म बिकम थिकर। अब ये जो साइड वाला साइटोप्लाज्म है ये थोड़ा सा थिक होना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण जो सेंट्रल वैक्यूल है वो एक टाइम आएगा कि वो डिसअपियर हो जाएगा और बीच में भी सारे क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियाई ही आ जाएंगे। इस तरीके से जो लास्ट फाइनल स्टेप है उसमें क्या होगा, द मल्टी न्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म। अब जो ये मल्टी न्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म है इसके अंदर साइटोकाइनेसिस होगी। देखो अभी तक कोई वॉल फॉर्मेशन नहीं थी, फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स हो रही थी। जैसे ही न्यूक्लियर डिविजन स्टॉप होंगी थिकनेस के बाद, जब साइटोप्लाज्म थिक होने लग जाएगा, जब सब जगह पे न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस हो जाएंगे। अभी बताती हूँ थर्ड डायग्राम के थ्रू, ये मैं थोड़ा सा रब कर रही हूँ। थर्ड में क्या होगा, इस तरीके से होगा कुछ, ये देखिए बेटा इस तरीके से होगा। जो सेंट्रल वैक्यूल है वो डिसअपीयर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो साइड वाला साइटोप्लाज्म है वो थिक होने लग जाएगा। इट मींस ये कंडीशन हो जाएगी, ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन भी हो रही है, साथ साथ ये एम्ब्रियो बन रहा है। और इस तरीके से अब साइटोकाइनेसिस की वजह से, अभी देखो ये वॉल फॉर्मेशन होगी। अभी तक तो फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स थी और न्यूक्लियस के अंदर क्या था, न्यूक्लियोलस, लेकिन अब ये क्या है, पेरिफेरी की तरफ बननी शुरू होगी। पहले जो वॉल बनेगी वो पेरिफेरी यानी कि साइड में बनेगी, फिर बीच बीच में बननी शुरू होगी। इस तरीके से साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाएगी। ये एक बन गई, ये सेलुलर वॉल आ गई एक। अब फिर इसके बाद और न्यूक्लियस के बाहर भी क्या आ जाएगी, वॉल आनी शुरू हो जाएगी। इस तरीके से ये सभी का सभी जितने भी न्यूक्लियस थे वो सभी क्या हो जाएंगे, मल्टी न्यूक्लिएट से क्या हो जाएंगे, मल्टी सेलुलर हो जाएंगे। ये सारे इस तरीके से मल्टी सेलुलर। तो इट मींस न्यूक्लियर एंडोस्पर्म से ही आगे कौन सी कंडीशन आ गई, सेल्यूलर कंडीशन आ गई। ये तो ये क्या बन गया हमारा, फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स के बाद अब ये सेलुलर बन गया। क्यों, क्योंकि इनके अंदर क्या होगी, साइटोकाइनेसिस। देखो पहले कैरियोकाइनेसिस हो रही थी यानी कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, उसके बाद एक स्टेज ऐसी आई कि वो क्या बन गया, उसके अंदर साइटोकाइनेसिस। अब न्यूक्लियस के बाद क्या बननी शुरू होगी थी, सेल वॉल, जिसके कारण क्या होगी, वो सेल्स बन गए एंड दैट इज कॉल्ड
साइटोकाइनेसिस, क्योंकि साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस, क्लीवेज होगी इनके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके के ये क्या होते हैं 4 स्टेप। तो लास्ट स्टेप में यही है, तो मल्टी न्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म, जो ये मल्टी न्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म था, अंडरगो साइटोकाइनेसिस टू फॉर्म मल्टी सेलुलर, अभी सेल्स बन गए, न्यूक्लियस किसके अंदर आ गया, सेल, ये बहुत सारे सेल्स बन गए, तो एक मल्टी सेलुलर टिश्यू बन गया। तो अब ये क्या है, ये एक न्यूक्लियर एंडोस्पर्म था जो सेलुलर बन चुका है, और किसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है, इस जायगोट को, और ये जायगोट भी अब किस में फॉर्म हो चुका है, एम्ब्रियो में। क्यों, क्योंकि इनकी डेवलपमेंट हो रही है, बहुत फास्टर रेट पे हो रही है, जिसकी वजह से ये इस जायगोट को नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, और जायगोट किस में कन्वर्ट हो रहा है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा है। और ऐसा कौन से प्लांट में होता है, इसका जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, जो बोर्ड्स में भी पूछा जाता है, दैट इज, ये मैं रब कर रही हूँ, आपको समझ आ गया होगा, कोकोनट। अब कोकोनट में देखिए क्या होता है, एग्जाम्पल है कोकोनट। कोकोनट के प्लांट में ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, इस तरीके से जो कोकोनट के प्लांट में जायगोट है उसको नरिशमेंट मिलती है। तो कोकोनट के प्लांट में जो वाटर, जो लिक्विड पार्ट है, जो हम पानी पीते हैं, कोकोनट वाटर जो हम पीते हैं, वो क्या है, दैट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। कोकोनट का जो पानी है ना जो हम पीते हैं, वो एक्चुअल में क्या है, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, ठीक है। और इसी फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म से ही उसके बाहर क्या बना है, व्हाइट वाला पार्ट जो मिल्की होता है, जिसको हम खाते हैं, है ना, खाते हैं ना, तो वो क्या है, इसी से ही बना, फ्री न्यूक्लियर के अंदर डिविजन होती गई और बाद में वो सेलुलर बन गया। तो वो वाला व्हाइट पार्ट जो है, जो ईटेबल है, व्हाइट पार्ट ऑफ कोकोनट, वो क्या कहलाएगा, सेल्यूलर एंडोस्पर्म कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो बना कहाँ से, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, यानी कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म से ही आगे कोकोनट में क्या बना, सेल्यूलर एंडोस्पर्म, जो व्हाइट पार्ट होता है जिसे हम खाते हैं। तो इस तरीके से कोकोनट इसका एग्जांपल है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का। देखिए, चाहे फ्री न्यूक्लियर डिविजन हो, एंड तो स्टेप यही रहेगा कि जो न्यूक्लियर डिविजन्स हैं उनके बाद साइटोकाइनेसिस तो होनी ही होनी है, यानी कि उसको सेलुलर फॉर्मेशन में आना ही पड़ेगा। तो कोकोनट एक बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। तो इस तरीके से कोकोनट में भी क्या है, जायगोट को इस तरीके से नरिशमेंट मिलती है, जिसके कारण जायगोट आगे एम्ब्रियो में डेवलप होता है। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे अब हम करेंगे सेकंड, दैट इज सेल्युलर एंडोस्पर्म, वो कौन से प्लांट्स में होता है, ठीक है। एक बार ये डायग्राम आप नोट कर लीजिए। देखिए बेटा, नेक्स्ट है सेल्युलर एंडोस्पर्म। तो जो सेल्युलर एंडोस्पर्म है, इसमें क्या होगा, बस डिफरेंस ये है न्यूक्लियर और सेल्युलर में कि यहाँ पर जो भी डिवीजन होगी, न्यूक्लियर डिवीजन, एवरी न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ PEN, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसकी जो भी डिवीजन होगी स्टेप बाय स्टेप, हर एक स्टेप में क्या होगी, साइटोकाइनेसिस होगी, हर एक स्टेप में। यानी कि मान लो जब एक न्यूक्लियस है, ये क्या है आपका PEN, ठीक है, ये एक न्यूक्लियस में आगे क्या है, 2 बनेंगे, जैसे ही 2 बनेंगे उसके बाहर वॉल आ जाएगी, फिर उन 2 में आगे कितने बनेंगे, 2 से 4 जैसे ही बनेंगे फिर वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी कि साइटोकाइनेसिस होगी, फिर 4 से 8 बनेंगे तो उन चारों के बाहर भी क्या हो जाएगी, वॉल फॉर्मेशन, दैट इज साइटोकाइनेसिस। तो हर एक स्टेप में, यानी कि जैसे जैसे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 बन रहे हैं, जैसे ही न्यूक्लियस बन रहे हैं उनके साथ साथ क्या बनती जा रही है, वॉल फॉर्मेशन होती जा रही है, यानी कि साइटोकाइनेसिस होती जा रही है। और ये कौन से प्लांट्स में होता है, ऐसे बाल्सम प्लांट में होता है, दतूरा के प्लांट्स में और पिटूनिया में होता है, ठीक है। तो देखिए किस तरह से होता है, थोड़ा डायग्राम से समझ लीजिए कि जैसे कि ये सेंट्रल सेल है, अगेन वही बना रही हूँ मैं, सेंट्रल सेल। तो सेंट्रल सेल में क्या है, ये वैक्यूल है, और यहाँ पर क्या था आपका, यहाँ पर जाइगोट था, ठीक है। और जाइगोट को ये किस लिए हो रहा है, सेल्युलर एंडोस्पर्म भी किस लिए बन रहा है, इस जाइगोट को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए। तो ये वैक्यूल्स हैं। और अब देखें यहाँ पर जो PEN है, ये PEN, ये दिस वन यहाँ पे मैं शो कर रही हूँ, सिर्फ एक ही, ये एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। इसमें जब क्या होंगी, न्यूक्लियर डिविजन्स होंगी, ठीक है, ये न्यूक्लियर डिविजन्स हो रही है इसके अंदर, तो किस तरीके से आगे वॉल फॉर्मेशन होगी, जैसे ही इसमें न्यूक्लियर डिवीजन हुई तो ये देखिए क्या हो जाएगा इसके अंदर, ये यहाँ पर एक वॉल फॉर्मेशन होगी। अब ये न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक इधर एक इधर, और ये आपका क्या है, जाइगोट, ठीक है। ये वैक्यूल, ये वैक्यूल्स हैं। तो देखो बेटा क्या हुआ, एक
पीईएन में जब हमने क्या करा कि यहाँ पर न्यूक्लियर डिवीजन हुई, जब पीएन में न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्ट हुई तो दो बने न्यूक्लियस, तो इन दोनों न्यूक्लियस के बनते ही ये देखो ये वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, यानी कि साइटोकाइनेसिस होगी। ऐसे ही थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप अगर मैं इकट्ठा आपको शो करूँ यहाँ पर, तो मान लीजिए ये दोबारा से मैं बता रही हूँ, अब एक सेंट्रल सेल है, इनमें फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होंगी, ऊपर वाले में भी फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स, नीचे वाले में भी फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स। अब देखिए इस तरीके से ये आपकी ऊपर साथ साथ क्या हो रही है, एम्ब्रियो बन रहा है क्योंकि नरिशमेंट मिल रही है, नीचे एंडोस्पर्म डेवलप हो रहा है इसलिए ऊपर जाइगोट में नरिशमेंट मिल रही है और वो क्या बन रहा है, एम्ब्रियो में डेवलप हो रहा है। तो अब इस तरीके से आपको शो होगा। ये देखिए हर बार क्या हो रहा है, वॉल फॉर्मेशन हो रही है, हर बार वॉल फॉर्मेशन, ये वॉल फॉर्मेशन हो रही है और ये न्यूक्लियस है। तो क्या हो रहा है, साथ साथ न्यूक्लियर डिवीजन के साथ साथ वॉल फॉर्मेशन, यानी कि क्या हो रही है, साइटोकाइनेसिस हो रही है। और एट लास्ट ये भी सेलुलर किस तरीके से दिखाई देगा आपको, ये भी इस तरीके से दिखाई देगा सेलुलर फॉर्मेशन में। ये तो आपका बन गया ऊपर एम्ब्रियो और यहाँ पर सारे सेलुलर फॉर्मेशन हो जाएगी, पूरा का पूरा ये भर जाएगा इस तरीके से, ये सारी यहाँ पर ये इस तरीके से डेवलप हो जाएगा सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, थोड़ा सा रफ बनाया है मैंने समझाने के लिए। तो ये सारा क्या है आपका, ये सेलुलर एंडोस्पर्म है। ये अब क्या बन चुका है, यहाँ पर ये आपका एम्ब्रियो बन चुका है। क्यों, क्योंकि नीचे डेवलपमेंट हो रही है जिसके कारण ऊपर जाइगोट को नरिशमेंट मिल रही है। ठीक है, इस तरीके से ये सेलुलर एंडोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होती है इस तरीके से होती है, यानी कि हर एक स्टेप में किसके, हर एक फ्री न्यूक्लियर स्टेप में साथ साथ वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो जैसे जैसे फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स हो रही हैं वैसे वैसे वॉल बनती जा रही है साथ साथ, और एट लास्ट इस तरीके से सेलुलर फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये इन 3 प्लांट्स में होती है, और भी कई एग्जाम्पल हैं लेकिन इतना ही काफी है कि बाल्सम, दतूरा और पिटूनिया में इस तरीके से सेलुलर एंडोस्पर्म बनता है और इस तरीके से जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। किसकी वजह से, क्योंकि सेलुलर एंडोस्पर्म जाइगोट को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इतना क्लियर है, ये नोट करिए। फिर हम नेक्स्ट थर्ड पढ़ेंगे हेलोबियल एंडोस्पर्म। ठीक है, देखिए बेटा ये जो हेलोबियल एंडोस्पर्म है ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि ये मोनोकोट्स में होता है। ये जो एंडोस्पर्म होता है डेवलपमेंट ये किस में होता है, मोनोकोट्स में होता है। और इसके अंदर देखिए सबसे पहले क्या होता है, इसके अंदर जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है जिसको हम पीईएन बोलते हैं, उसके अंदर जो फर्स्ट डिवीजन होती है उसके अंदर क्या होगा, दैट इज फॉलोड बाय ट्रांसवर्स साइटोकाइनेसिस। तो पहली जो डिवीजन होगी उसी के अंदर क्या हो जाएगा, 2 पार्ट्स हो जाएंगे सेल के, और वहां पर कौन से 2 सेल फॉर्म होंगे, अनइक्वल। वो इक्वल नहीं होगा, दोनों का साइज जो डिवीजन होगी वो अनइक्वल होगी, जिसमें एक तो बनेगा लार्जर माइक्रोपाइलर, यानी कि जो ऊपर की तरफ है वो माइक्रोपाइलर कहलाएगा और वो लार्ज होगा, और जो नीचे की तरफ होगा वो स्मॉल कहलाएगा और वो चैलेंजर होगा। ये देखिए इस तरीके से आप डायग्राम से समझ लेंगे। ये एक सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल में क्या था हमारा, एक तो ये 3N बना था पीईएन और एक ये 2N जाइगोट बना था। ठीक है, इसमें जब फर्स्ट डिवीजन हो रही है तो फर्स्ट डिवीजन के टाइम पे ही क्या हो गया, यहाँ पर एक ये देखिए साइटोकाइनेसिस होगी, एक वॉल फॉर्मेशन होगी, अनइक्वल हुई, ऊपर वाला साइज तो बड़ा हो गया और नीचे वाला छोटा। तो ये वाला एंड हमारा क्या होता है, नीचे वाला चैलेंजर। तो ये दिस इज चैलेंजर सेल जो नीचे वाला है, और ये जो ऊपर वाला बड़ा सेल है इसे हम क्या बोलेंगे, ये है हमारा माइक्रोपाइलर, लार्जर माइक्रोपाइलर सेल। ठीक है, फिर अगला जो स्टेप होगा हेलोबियल के अंदर वो क्या होगा, अब ये जो माइक्रोपाइलर सेल है जो लार्ज है ऊपर वाला, इसके अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्ट होंगी और बहुत फास्टर रेट पे होंगी। ठीक है, तो इसलिए माइक्रोपाइलर सेल के अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पर भी क्या बनेगा, सेंटर में वैक्यूल बन जाएगा और पेरिफेरी में सारा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस आ जाएंगे। और यहाँ पर देखिए जाइगोट से क्या बन रहा है, एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियस बन चुके हैं। ये जो माइक्रोपाइलर सेल है उसके अंदर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट बहुत फास्टर रेट पे हो रही है। और जो चैलेंजर सेल है नीचे वाला, इसके अंदर एक आधी डिवीजन होंगी और बाद में जो ये वाला सेल है ये क्या हो जाएगा, ये डीजेनरेट हो जाएगा। ठीक है, जो नीचे वाला चैलेंजर है ये क्या हो जाएगा, ये डीजेनरेट, इससे ज्यादा
न्यूक्लियर डिविजन्स नहीं होती हैं, एक आधी होती है और बाद में ये डीजनरेट हो जाता है। तो सारी की सारी न्यूक्लियर डिविजन्स किसमें होती हैं? ऊपर माइक्रोपाइलर वाले में जो लार्ज सेल है। फिर इसके बाद अगेन वही सिचुएशन आ जाएगी जिसके अंदर साइटोप्लाज्म थिक होने लग जाएगा और साइटोप्लाज्म थिक होने की वजह से जो वैक्यूल है वो शॉर्ट होना शुरू हो जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि डिसअपियर हो जाएगा और सारा का सारा यहाँ पर क्या होगा? मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ जाएगी। और फिर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आते ही वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? उसके बाद सेल वॉल आनी शुरू हो जाएगी और वो क्या बन जाएगा? मल्टी सेलुलर टिश्यू बन जाएगा। अगेन वही जो हमने न्यूक्लियर वाले के अंदर पढ़ा था, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में जो पढ़ा था यही था ना। तो देखिए इस तरीके से होगा, ये हमारा एम्ब्रियो बन गया। तो नीचे वाला चैलिज़ल तो डिजनरेट हो चुका है, अब ये लार्ज माइक्रोपाइलर रह गया हेलोबियल के अंदर। तो इसके अंदर क्या होगा? अगेन पेरिफेरी की तरफ ही क्या होगा? पेरिफेरी से ही वही वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। इस तरीके से ये वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, बीच में न्यूक्लियस है ये सारे, और फिर एक कंडीशन ऐसी आएगी कि पूरी तरह से ये मल्टी सेलुलर सेल में कन्वर्ट, टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो ये सारा क्या है हमारा? साइटोप्लाज्म थिक होने की वजह से बीच वाला सेंट्रल वैक्यूल क्या हो गया? डिसअपियर। और ये जितने भी फ्री न्यूक्लियाई थे इनके बाहर क्या बनने लगी? वॉल फॉर्मेशन। सबसे पहले पेरिफेरी की तरफ बनेगी वॉल फॉर्मेशन, फिर अंदर की तरफ। इस तरीके से ये भरता जाएगा और एंड में क्या कंडीशन आ जाएगी? सेल्यूलर कंडीशन। तो हेलोबियल के अंदर भी एंड में क्या होता है? सेल्यूलर ही बनता है, जैसे न्यूक्लियस वाले के अंदर बनता है। लेकिन एक ही एग्जांपल है जिसके अंदर सबसे ज्यादा हेलोबियल एंडोस्पर्म बनता है, दैट इज, इसका एग्जांपल है, यहीं पर लिख रही हूं मैं, एस्फोडिलस प्लांट। एस्फोडिलस, तो एस्फोडिलस प्लांट के अंदर इस तरह का हेलोबियल एंडोस्पर्म बनता है, जिसके कारण जो जायगोट है वो किसमें डेवलप होता है? एम्ब्रियो में डेवलप होता है। ठीक है, क्लियर है बेटा इतना? सो दिस इज ऑल अबाउट डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के अंदर डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म क्लियर हो चुका है, किस तरीके से एंडोस्पर्म की वजह से ही जायगोट को नरिशमेंट मिलती है और जायगोट आगे किसमें डेवलप हो जाता है? एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमने अब क्या पढ़ना है? यहाँ से ही पता चल रहा है आपको। नेक्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ना है कि जो एम्ब्रियो बना अब उसमें कैसे डेवलपमेंट होगी और वो कैसे सीड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो इट मींस नेक्स्ट लेक्चर हमारा किस पे है? सारा का सारा एम्ब्रियो की डेवलपमेंट पर है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत ही समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच बेटा।